कहानी शुरू होती है एक कंपाती ठंडी रात से। आसमान बादलों से ढका है और हवा इतनी तेज है कि पेड़ों की शाखें लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं। सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही हैं, जैसे किसी ने उनमें भी डर भर दिया हो। ऐसे माहौल में एक युवा व्लॉगर आर्यन अपना कैमरा ऑन करता है। कैमरा हिलता है, उसके सांस तेज चल रही हैं और वह धीरे से बोलता है, दोस्तों, आज का व्लॉग शायद मेरी लाइफ का सबसे पागलपन भरा फैसला हो सकता है। मैं खड़ा हूं इस शहर की काली हवेली के बाहर। यहां लोग कहते हैं कि एक औरत की आत्मा घूमती है जो अपने घर लौटते हर आदमी से बदला लेती है। पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन आज मैं पता लगाऊंगा। कैमरा गेट की तरफ घूमता है, पुराना जंग लगे लोहे का गेट जिसके ऊपर उल्टी हुई धुंधली नेम प्लेट, मल्होत्रा हाउस। आर्यन एक गहरी सांस लेता है और गेट को हल्का सा धक्का देता है, लेकिन छूते ही चर्र गेट अपने आप खुल जाता है, जैसे कोई भीतर से उसे बुला रहा हो। आर्यन घबराते हुए हंसने की कोशिश करता है। हवा होगी, हवा, शायद हवा ही होगी। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डरावना एडवेंचर। वह सावधानी से अंदर कदम रखता है। हवेली का बड़ा सा आंगन खाली, सुनसान और मरघट जैसा प्रतीत होता है। दीवारों पर फफूंदी, जाले और कई सालों से जमा धूल की मोटी परत, जैसे समय ने इस जगह को छूना ही छोड़ दिया हो। अंदर कदम रखते ही उसकी टॉर्च की रोशनी धूल से भरी हवा में चमकती है। ये जगह तो एकदम छोड़ी हुई लगती है, आर्यन कैमरे में कहता है, लेकिन मुझे किसी की सांस जैसी हल्की सी आवाज सुनाई दे रही है। हो सकता है मुझे वहम हो, पर मैं कैमरा पकड़े ही आगे जा रहा हूं। वह धीरे धीरे एक बड़े कमरे में प्रवेश करता है। फर्श पर टूटे कांच, बिखरे कपड़े, एक तिरछी झूलती पुरानी पेंटिंग, एक महिला की जिसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है। आर्यन कैमरा करीब ले जाता है। ये शायद वही महिला है जिसकी आत्मा होने की बात लोग करते हैं। तभी ऊपर की मंजिल से पैर घिसटने की आवाज आती है। शर शर। आर्यन रुक जाता है। गाइस, तुमने भी सुना ना? ऊपर कोई है। लगता है मुझे चेक करना चाहिए। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती हैं, जैसे विरोध कर रही हों। जब वह आधी सीढ़ी चढ़ चुका होता है, तभी पीछे से दरवाजा धड़ाम एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है। आर्यन चौंक जाता है, मुड़कर देखता है। भाई, ये किसने किया? हवा इतनी तेज नहीं है। मैं तो अकेला आया हूं शायद। नहीं भी। वह डर को निगलते हुए आगे बढ़ता है और ऊपर के हॉल में पहुंचता है। हॉल में एक पुराना टूटा हुआ लंबा शीशा लगा हुआ है। शीशे के टुकड़े धूल में ढंके हुए, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ हिस्से हल्की रोशनी पकड़ रहे हैं। आर्यन कैमरा शीशे की तरफ करता है। अचानक उसे शीशे में अपने पीछे एक परछाई नजर आती है, लंबी, झुकी हुई, जैसे कोई इंसान न होकर कोई और ही चीज हो। आर्यन पलटकर देखता है, पीछे कोई नहीं। वह डरकर फुसफुसाता है, ये परछाई किसकी थी? मैं यहां एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा। लेकिन तभी उसके बिल्कुल बगल से एक धीमी टूटी हुई आवाज आती है, यहां से चले जाओ। शब्द इतने कमजोर लेकिन इतने भयानक कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आर्यन के हाथ कांपने लगते हैं। ये आवाज कैमरे में रिकॉर्ड हुई क्या? मुझे जाना चाहिए, मैं निकल रहा हूं। वह तेजी से नीचे उतरता है, हांफते हुए। कैमरा बार बार हिल रहा है, लेकिन हवा में कुछ बहुत ही ठंडा उसके पीछे चलता हुआ लग रहा है। जैसे वह नीचे पहुंचता है, अचानक उसे हवेली के कोने में रोशनी चमकती दिखती है। एक छोटे से कमरे में एक पीली मंद रोशनी। हवेली में बिजली नहीं है, फिर ये रोशनी आ कहां रही है? आर्यन हिचकिचाता है, पर क्यूरियोसिटी ओवरपावर करती है। वह कमरे में प्रवेश करता है। कमरा बिल्कुल साफ है, जबकि पूरी हवेली धूल और गंदगी से भरी है। कमरे के बीचों बीच एक रॉकिंग चेयर धीरे धीरे अपने आप हिल रही है और सामने एक मेज पर एक पुरानी डायरी रखी है। आर्यन फुसफुसाता है, ये कमरे का हाल बाकी हवेली से अलग क्यों है? और ये डायरी यहाँ किसकी होगी? वह कांपते हुए डायरी खोलता है। पहला पेज। यदि कोई यह पढ़ रहा है तो जान ले,
यह हवेली तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। मेरी आत्मा इस घर में बंधी है। मेरा नाम आशा मल्होत्रा था। मुझे मेरे ही पति ने यहां मार दिया और अब मेरी पीड़ा, चीखें और सन्नाटा इस जगह में जिंदा है। आर्यन की आंखें फैल जाती हैं। जो भी अंदर आता है वह या तो मेरे दर्द में शामिल हो जाता है या हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रॉकिंग चेयर अचानक तेजी से हिलने लगती है। कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। आर्यन पीछे हटता है और अचानक डायरी के पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें उलट रहा हो। अंतिम पेज पर एक वाक्य उभर आता है, आर्यन, पीछे मत मुड़ना। वह डर के मारे जम जाता है। यह डायरी उसका नाम कैसे जानती है? पीछे से किसी के कदमों की आवाज धीमी, भारी और बेहद करीब। आर्यन का दिल तेजी से धड़कता है, धीरे धीरे, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया हो। उसकी सांसें रुक सी जाती है। एक ठंडी हवा उसकी गर्दन को छूती है और कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट, मैंने कहा था यहां से चले जाओ। आर्यन चीखते हुए कमरे से निकलता है। कैमरा गिरने से बचाता हुआ भागता है, बेतहाशा। हवेली की हर दीवार, हर कोना जैसे उसे रोकना चाहता है। सीढ़ियां अपने आप हिलती हैं, पर्दे हवा में नहीं, किसी ताकत के कारण लहर रहे हैं। गेट तक पहुंचते ही गेट एक बार फिर खुद ब खुद खुल जाता है, जैसे कोई उसे जाने दे रहा हो या शायद धकेल रहा हो। आर्यन भागते भागते सड़क तक पहुंच जाता है। सांस टूट रही है, हाथ कांप रहे हैं। वह कैमरे की तरफ देखता है। जो भी ये व्लॉग देख रहा है, प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि मैं शायद इस हवेली से बाहर आ गया हूं, पर मैं फिर कभी वहां नहीं जाऊंगा। दोस्तों, वह कोई अफवाह नहीं थी। वह औरत, वह सच में है। वह बोलता बोलता चुप हो जाता है। कैमरा धीरे धीरे उसकी तरफ जूम करता है। उसकी आंखें लाल, उसके पीछे काली हवेली की छाया से किसी महिला का धुंधला अक्स उभर रहा होता है और वीडियो अचानक कट। ब्लैक स्क्रीन, आखिरी टेक्स्ट। रात 3 बजे आर्यन का फोन आखिरी बार ऑन हुआ था। उसके बाद वह लापता है। काली हवेली अब भी वहां है। औरत अब भी चीखती है, पर इस बार शायद वह अकेली नहीं है।